वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। ये लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में और जानेंगे कि उनका एक्चुअल यूज होता क्या है। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 20 जो है इनिट फंक्शन, तो हम उसका नाम दे देते हैं। देखो, हमारे पास बेसिकली अभी जो हम फंक्शन को देखने जा रहे हैं वो है इनिट फंक्शन। हर एक क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन होता है इनिट। उसका क्या यूज होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट। और इसके अंदर अब इनिट जो है, क्योंकि एक फंक्शन है तो इसलिए हम इसको डेफ कीवर्ड के साथ में ही इंडिकेट करेंगे। और इनिट का जो फंक्शन होता है उसके आगे डबल अंडरस्कोर यूज होता है, डबल अंडरस्कोर इनिट, अगेन डबल अंडरस्कोर। और क्योंकि ये क्लास का मेथड है तो एक आर्गुमेंट हमें कंपलसरी यहाँ पे पास करना है ताकि हम क्लास के इंस्टेंस को यहाँ पे अंदर पास कर सके। अभी के लिए मैं इसके अंदर कुछ भी कोडिंग नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ मेथड में इनिशियलाइज करके छोड़ दूँ। तो पास करके कीवर्ड जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। पास एक कीवर्ड है, जब भी किसी आप मेथड या फिर पर्टिकुलर कोई लूप या फिर कोई भी ऐसा कोड जिसके अंदर आपको कोई कोडिंग करनी हो बट अभी आपको क्लियर ना हो कि आगे हमारा लॉजिक किस हिसाब से डेवलप होने वाला है, तो आप पास कीवर्ड के साथ में ये चीज़ें अचीव कर सकते हो। पास कीवर्ड करने का मतलब है कि ये चीज़ मुझे सिर्फ इनिशियलाइज करके छोड़ देना है। अभी हम आते हैं वापस से एक फंक्शन बनाते हैं, डेव टेस्ट। अगेन एक हमारा जो आर्गुमेंट है वो हमने पास किया और यहाँ पे हम पास करते हैं प्रिंट, सॉरी यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं टेस्टिंग मेथड। सॉरी कि ये नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्लास और मेथड का नाम सेम हो गया है, तो कॉल टेस्ट करके नाम रख देता हूँ मैं इसका। अभी जो इनिट है इसके अंदर भी मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ। हम थोड़ा पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली इनिट का यूज़ क्या था। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनिट रनिंग। ओके, चलो ठीक है। अभी हम जाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो में जाके ये चीज़ देख सकते हो। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं अभी कॉल टेस्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्लास हमने कॉल टेस्ट मेथड को कॉल किया, दैट मीन्स ये हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं इस फाइल को, लेक्चर 20। देखो, मैंने कॉल किया कौन सा फंक्शन, ये, बट बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन भी रन हो गया। सो अभी इसको क्विक रैप करते हैं। तो इनिट जो है वो क्लास का वो मेथड होता है जो कि अपने आप कॉल हो जाता है जैसे आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अगर हम बात करें एक सिंपल लैंग्वेज में तो जिस तरह से कंस्ट्रक्टर काम करता है ये उसी तरह से काम करता है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्टर वो मेथड होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट बनने के साथ में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मोस्टली हम कंस्ट्रक्टर का यूज पैरामीटर पास करने के लिए करते हैं। समझो कि हम यहाँ पे क्लास के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है, ए इक्वल टू हमने सिर्फ इनिशियलाइज करके छोड़ दिए, डिक्लेयर किया बट हम यहाँ पे अभी तक कुछ वैल्यू नहीं दिए। हम चाहते हैं कि यूजर इसको वैल्यू दे। अब एक ही वैल्यू यहाँ मैं पास करना चाहता हूँ फॉर क्लास को, क्योंकि मैं क्लास, ये क्लास की प्रॉपर्टी है तो हमारा आर्ग्यूमेंट भी क्लास में पास होगा। जैसे हमने फंक्शन में देखा था उसी तरह से क्लास के अंदर भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते। क्योंकि आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं दैट मीन्स हैंडल हमें किसी मेथड में करना रहता है, तो यहाँ पे इनिट आपका यूज में आता है। अब यहाँ पे आओ, अब ए कॉमा बी, आपने दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर लिए, यहाँ आपने पास किया, यहाँ पे आपके आर्गुमेंट मतलब टेस्ट का ऑब्जेक्ट सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे आपने जो आर्गुमेंट पास किया था वो आपके इनिट मेथड में हैंडल होता है। और यहाँ पे आने के बाद आप चाहते हो कि ये जो भी आर्गुमेंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है वो अब यहाँ तक पहुँचे। तो क्योंकि ये क्लास का वेरिएबल है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट कीवर्ड है डिफॉल्ट, हमने क्योंकि सेल्फ का नाम दिया है तो सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट ए मीन्स ये क्लास वाला, इक्वल टू ए। अब इक्वल टू ए मीन्स ये वाला ए। तो अभी क्या हुआ, या फिर इसका नाम चेंज कर देते सी
एंड डी, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। यस, अभी आप समझ में आएगा आपको। सेल्फ डॉट ए दैट मीन्स ये जो क्लास का ए है उसके अंदर सी की वैल्यू डाल दो, और सेल्फ डॉट बी इक्वल टू डी, तो बी के अंदर डी की वैल्यू। अब सीक्वेंस मैच कराएंगे, फोर्थ जो कि फर्स्ट नंबर पे है तो वो सी में चला जाएगा, फाइव चला जाएगा डी में। अब देखो ये इनिट में यहाँ पे ये इनिशलाइज हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉल टेस्ट के अंदर जाते हैं और प्रिंट करते हैं कौन से दोनों नंबर को, ये दोनों नंबर को, ए और बी को आपस में कनेक्ट जोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस करनी है, तो क्लास के इंस्टेंट को हम कॉल करेंगे जो कि नाम है सेल्फ, सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। देखते हैं क्या हमारा ये पूरा प्रॉपरली वर्किंग है। अभी आप देख सकते हो सबसे पहले कॉल किया हुआ इनिट रनिंग। क्यों ये मेथड सबसे पहले कॉल हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाते ही ये आपका इनिट फंक्शन कॉल हो गया। इसमें दो पैरामीटर थे, दोनों पैरामीटर चले गए ये वेरिएबल्स के अंदर, उनकी वैल्यूज, और उसके बाद ये प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या किया, कॉल टेस्ट को यहाँ पे कॉल किया। जैसे हमने कॉल टेस्ट को कॉल किया वैसे ही ये देखो दोनों, पहले प्रिंट हुआ टेस्टिंग मेथड, उसके बाद फिर प्रिंट हुआ दोनों नंबर आपस में ऐड होके। तो ये था इनिट फंक्शन का यूज़। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। आगे के वीडियोस में हम इसके और भी इनबिल्ट फंक्शंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच।